नीमच की पुरानी कृषि उपज मंडी, चंगेरा मंडी और जीरन मंडी का आज कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा गहनता के साथ निरीक्षण करने के उपरांत मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा आज नीमच की औषधि मंडी में औचक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने यहां पर किसानों से चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी। उनके द्वारा आश्वस्त किया कि किसानों की समस्याओं का यथासंभव समाधान किया जाएगा। कलेक्टर चंद्रा ने मंडी में औषधि और उपज के भाव के बारे में भी जानकारी ली। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कहा कि हमारा उद्देश्य मंडी को बेहतर बनाना और उसका आधुनिकीकरण करना है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंडी में निरीक्षण के दौरान किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, खाने पीने के लिए भोजनशाला, विश्राम गृह, शेड में मार्किंग और आवागमन की व्यवस्था को लेकर जानकारी ली गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर चंद्रा द्वारा मंडी में भोजनशाला 24 घंटे चालू रखने के लिए निर्देश दिया गया। वहीं अधिकारियों से किसान विश्राम गृह में बिस्तर और आवश्यक सुविधाएं जुटाने के आदेश दिए गए। हाई मास्क और मंडी की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी हिदायत दी गई। सफाई व्यवस्था, सूचना तंत्र मजबूत करने को लेकर भी अधिकारियों को कहा गया। कलेक्टर ने कहा कि मंडी में सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों से ये भी कहा गया है कि हमाल किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क किसानों से न वसूले, इसका भी ध्यान रखा जाए। आज नीमच की नई और पुरानी और जीरन की तीनों मंडी का निरीक्षण किया जा रहा है। इसका सबसे अहम मुद्दा ये है कि कैसे हम मंडी को आगे बेहतर बना सके, इसका मॉडर्नाइजेशन कर सके। यहाँ पे आने वाले कृषक जो कि अपनी उपज बेचते हैं, उनको कैसे सुविधा मिल सके, उनके रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पानी की सुविधा। इसके साथ साथ ही कृषकों को कैसे पता चले कि क्या मंडी का भाव चल रहा है, जिससे कि वो सही समय पे आके अपनी उपज बेच सके। तो इन्हीं सभी पे चर्चा हो रही है। मौका निरीक्षण किया जा रहा है कि जहाँ पे जैसे जो इनके स्टैंड हैं, जहाँ पे इनका बिक्री होती है, तो वहाँ पे सही से मार्किंग हो और इनके आवागमन की व्यवस्था ठीक हो। ये सारी चीज़ों पे आज चर्चा की जा रही है। भोजनशाला, विश्राम गृह भी विशेष रूप से आपने देखा है किसानों की मूल सुविधा को लेकर क्या निर्देश दिए हैं? भोजनशाला में किसानों की तरफ से मुद्दा आया है कि रात को किसान रुकते हैं तो वो भोजनशाला शाम को 7 बजे तक चलती है। तो निर्देश दिया गया है कि कल से ही 24 घंटे भोजनशाला ओपन रहेगी। इसी के साथ विश्राम गृह में बेड्स लगाने के, उस गद्दे लगाने के, किसान जो भी आते हैं उनको अगर अपना रेस्ट करने का जगह चाहिए तो वो आके यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। साफ़ सफाई उचित करने के निर्देश दिए, क्योंकि किसानों ने ये बताया कि गंदगी होने के कारण यहाँ पे मच्छर मक्खी की समस्या है, रात में रुकते हैं। तो इसी के अतिरिक्त हम ये भी संभावनाएं बुना रहे हैं कि कैसे मंडियों को बेहतर कर सके और यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बेटर हो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लोगों को, किसानों को मिलने का सिस्टम बेटर हो, तुलाई का सिस्टम यहाँ पे बेटर हो। इसी के साथ साथ कि कैसे किसानों का माल जो कि किसान आके अपनी शेड में बेचे, उसके बाद फिर उसका समन्वय ऐसा हो कि वहाँ से उसको माल व्यापारी के गोडाउन तक जाने में कोई किसान को तकलीफ ना हो, फिर हमालों की तरफ से कोई ऐसा अतिरिक्त शुल्क ना ली जाए। ये सब चीज़ों पर निर्देश दिए हैं। पुलिस चौकी को लेकर भी यहाँ पर एक समस्या है, पुलिस चौकी की आवश्यकता में इस पे विचार किया जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग अपनी जो मंडी की इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उसकी हम तादाद बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम इतना पर्याप्त हमारे पास बल हो कि किसी भी लोग का, कोई भी किसान हो, उसकी कोई उपज चोरी ना हो सके और सिक्योरिटी रात में भी मेंटेन रहे। सर, देखा जा रहा है नीमच की मंडी सबसे बड़ी मंडी में मानी जाती है। अभी व्यापारियों को गोदाम भी दिए गए, आगे इसके लिए और क्या कुछ अपग्रेडेशन को लेकर प्लानिंग चल रही है? अभी व्यापारियों को गोडाउन दिए गए, जिसमें शासन को काफ़ी अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। वो पूरा राजस्व हम मंडी के मॉडर्नाइजेशन के लिए, किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए, व्यापारियों के लिए कि उनकी, किसानों व्यापारियों के बीच में जो सौदे होते हैं वो बेहतर तरीके से हो सके, आईटी का ज़्यादा प्रयोग हो सके, सिक्योरिटी सिस्टम्स का बेहतर प्रयोग हो सके। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल किया जाएगा। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एसी ब्लॉक से बनवाओ।
इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से